सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। गाइस 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 प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ और बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले तो राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा की उड़ान में। मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वो मेरी वीडियो पे क्यों रुके। जानती हूँ मेरे पास कुछ भी ऐसा दिखाने के लिए नहीं है जिससे शायद मैं आपको एंटरटेनमेंट कर सकूँ, पर हाँ मेरे पास कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिसे सुनकर शायद आपके माइंड में जितनी ओवर थिंकिंग चल रही है ना वो निकल जाएगी, इतना मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सपने तो देखते हैं पर शायद किसी न किसी वजह से वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाते। हाँ, मैं हूँ दीक्षा और मैं आज अपनी बात करने वाली हूँ और हर उस इंसान की बात करने वाली हूँ जो सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन शायद किसी ना किसी वजह से वो सपने उसके पूरे नहीं हो पा रहे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, ठीक है, और मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि शायद कोई अगर सुने ना मेरे सपनों के बारे में तो वो मेरा मजाक बनाए कि ये है तो गरीब घर की लड़की और इसके सपने औकात के बाहर के। हाँ, मैं देखती हूँ औकात के बाहर के सपने क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने सपने पूरे कर लूँगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी। अब वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है सपनों को पूरा करने के लिए? खुद पर भरोसा। अगर कभी कभी लोग कहते हैं कि यार तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, या फिर कभी आपने किसी के मुँह से सुना हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शायद हम पे ट्रस्ट नहीं करते। शायद हमें लगता है कि ये इंसान तो हम पे भरोसा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान को भी आप पर भरोसा नहीं होता। शायद उसको लगता है कि यार क्या ही कर लेगा ये, क्योंकि शायद आपके पास सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। और भाई सपने वो नहीं होते जो माँ बाप के दम पे पूरे हों। असली सपने पूरे करने का मज़ा तो भाई तभी आता है जब पैसा भी खुद का हो, मेहनत भी खुद की हो, लेकिन शौक माँ बाप करें। जिंदगी तुम्हें हर सुबह एक नया मौका देती है। आज आपका दिन कैसा भी गया हो, आज आपका दिन कैसा भी गया हो मुझे नहीं पता, आज अच्छा गया बुरा गया, पर जैसा भी गया हो आप डेली खुद से कहो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। क्योंकि मुझसे कोई कहता है कि तुम अगर ऐसा सोचोगी ना तो भगवान तुम्हें आज शायद जो सिचुएशन में रख रहे हैं शायद कल वो ये कहें यार इस लड़की को या फिर इस लड़के को कैसी भी सिचुएशन में रख लो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको उतनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। इसलिए हमेशा ये सोचा करो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मेन टॉपिक ये है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने कैसे हैं। कुछ सोच रखा है अपने सपनों के बारे में? मैंने सोच रखा है। मैं अपना कुछ डेली रूटीन के बारे में बताती हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, और मतलब मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पहला, मेरा नाम तो दीक्षा है और मेरा सरनेम है कुशवाहा। मैं हूँ दीक्षा कुशवाहा और मेरे पापा मज़दूरी करते हैं, मेरी मम्मी घर संभालती हैं, और मैं कुछ वीडियो में आपको शायद ये बातें बता भी चुकी हूँ, पर कोई ना, मैं जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को अपने बारे में बता रही हूँ। बाकी आप सब लोग तो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और मेरा ना एक भाई है, एक छोटी बहन भी है। आपको पता है मैं अपने घर में बड़ी लड़की हूँ,
मतलब मुझसे बड़ा एक भाई है, फिर मैं उससे मतलब अपने भाई से छोटी हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है, मतलब मैं बीच की हूँ, ठीक है। और मेरा भाई जो है ना, भाई उसको मेरे घर की स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जो बहुत छोटी उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन भाई वो उसको मेरे घर से किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। बस उसको इतना मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आएगा, खाएगा, पिएगा, दोस्तों में निकल जाएगा, भाई उसको मतलब नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे इसलिए है क्योंकि भाई जो माँ बाप मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, जिन लोगों ने इतना सब कुछ किया, अपने लिए शायद कुछ भी ना करके हमेशा हमारे लिए सोचा, भाई मैं तो सोचूंगी ना उनके लिए। नहीं तो वो बच्चा ही क्या जो अपने माँ बाप के बारे में ना सोचे। और आपको पता है, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं बुरी भी लगती है कि मेरे भाई के होते हुए मेरे पेरेंट्स इतने दुखी हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मुझे समझाती हैं। हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म हों जो शायद इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ, आई नो जो भी है। पर मैं उस बात को ना यहाँ नहीं रखती, मैं सिर्फ इस बात को यहाँ रखती हूँ कि मुझे कैसे अपने माँ बाप को इस सिचुएशन से निकाल के और एक अच्छी लाइफ देनी है। समझ रहे हो आप? आपके घर में भी बहुत सिचुएशन ऐसी आती हैं जाती हैं कि आप सोचते हो कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब कुछ एक ही बार में ठीक हो जाए, लेकिन भाई एक बार में कुछ ठीक नहीं होता। ज़िंदगी में परेशानियाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं आएंगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि भाई स्ट्रॉन्ग बना कैसे जाता है। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भाई टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टूटोगे, फिर उठोगे, फिर टूटोगे, फिर उठोगे, तब जाके आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और मैंने बीकॉम फाइनल कर लिया और अब मैं सिर्फ घर पे रहती हूँ। सोचती तो बहुत कुछ हूँ यार, ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं करता कोई काम करने का। सिर्फ ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इंटरेस्ट है। मतलब लगता है मैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पर बताऊँ। बस मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये काम मैं दिल से करती हूँ। आपको पता है, मैं जब भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ मैं इस बारे में अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊँगी। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे ना बहुत बड़े सपने हैं, तो आपको आगे पता चल जाएगा। और सबसे मेन कि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है। और मैं अब कुछ महीनों में 20 साल की हो जाऊँगी। और भाई मैं ना बचपन से यहाँ तक कि मेरा जन्म भी एक किराए के घर में ही हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि भाई मुझे अपना खुद का घर लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मेन मोटिव, तो मेरा सपना जो है सबसे मेन वो यही है कि मैं अपना एक ड्रीम हाउस बनाऊँ अपनी मम्मी पापा के लिए। आपको पता है, मैं अभी अपना बताती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, कभी कभी 11-12 भी बच जाते हैं मुझे। जैसे मैं फ़ोन भी ना चलाऊँ, रख दूँ, फिर भी मेरे माइंड में बहुत कुछ आता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, यार क्या ऐसा करूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत कुछ। फिर मैं कुछ टाइम तक के लिए ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ, रोने लगती हूँ खुद से ही, खुद ही चुप हो जाती हूँ, खुद को कैसे ना कैसे करके ना मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करने वाली है कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, मतलब मुझे लगता है कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, अब मैं कहाँ से क्या करूँ, तब कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता ज़रूर आया है मेरी लाइफ में। ऐसा ज़रूर कोई ना कोई आया है जिसने मुझे उस सिचुएशन से निकाल लिया। और मैं ये सब कुछ ना ऊपर वाले का चमत्कार ही समझती हूँ। तो जैसे मैं सो गई, तो सुबह का रूटीन है, और मेरी छोटी बहन है 5 बजे जग जाती है, मुझे 5:30 बजे जगा लेती है, क्योंकि भाई मुझे ना जब तक कोई जगाए ना तब तक मेरी आँख नहीं खुलती।
और उसके बाद मतलब झाड़ू पोंछा करने के बाद तो मैं वही चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर है लेकिन चूल्हे पे बनाती हूँ। तो चूल्हे पर खाना बनाऊँगी, उसके बाद वही सब कुछ नहाना धोना सब कुछ करने के बाद खाना बनाऊँगी। और फिर ये सोचूँगी आज का मैं अपना ब्लॉग का जो भी मतलब है उसका मैं स्क्रिप्ट क्या रखूँ। मतलब कुछ ना कुछ माइंड में ऐसा आता रहेगा मेरे। तो ये माइंड है ना, अगर आप मन लगाकर किसी चीज़ को दिल से कर रहे हो ना तो भाई आपको वो चीज़ रोक नहीं सकती। मतलब कोई भी आपको पीछे से आकर रोके कि रुक तू ये मत कर, तो आप शायद उससे हाँ कर दोगे। और मेरा मानना यही है कि जब आपसे कोई कहे ये काम मत कर तो आप बोल दो, इस टाइम बोल दो कि हाँ हाँ ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन काम वही करो जो आपका दिल कह रहा हो और बार बार कह रहा हो तब तो ज़रूर करो। ठीक। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है कि सक्सेस मिलने से पहले ना आपको इतने बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा भाई कि मैं ये सोचती हूँ कि यार क्या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना इतना बड़ा गुनाह है? नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली ही ऐसी फैमिली होती है जो हर किसी का दुख समझ पाती है। नहीं तो आप अमीरों की बस्ती में जाकर देख लीजिए, वहाँ तो आपको इज्जत भी नहीं मिलेगी और कोई आपको ऐसा मतलब अच्छा अंदर से कुछ ऐसा अच्छा फील भी नहीं होगा कि हाँ मुझे यहाँ आकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। भाई मैं ना ऐसे स्टेटस, मेरा जो स्टेटस है अभी यहाँ है, ठीक है, और मुझे अपना स्टेटस यहाँ तक ले जाना है। होगा कैसे? मेहनत से। अगर आप मेहनत करोगे ना तो हाँ टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है और मैं ये नहीं कह सकती कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो आज आप टाइम दे रहे हो ना, जब जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो, इसका रिज़ल्ट एक दिन इतना अच्छा आएगा, इतना अच्छा आएगा कि जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना तब आप खुद से कहोगे मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया। और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना कोई स्ट्रगल स्टोरी तो ज़रूर होती है भाई। मुझे सुनने वाला आज भले ही बहुत कम लोग हैं, पर जितने भी हैं मेरी जर्नी ना यहीं से स्टार्ट हो चुकी है कि आज अगर 10 सुन रहे हैं, 20 सुन रहे हैं, 50 सुन रहे हैं तो कल को इससे ज़्यादा भी सुनेंगे। और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी में बहुत दौड़ ला कर रहूँगी कि देखने वाला भी ये कहेगा भाई इस लड़की ने मतलब अचानक ही कर क्या दिया। मतलब जो लड़की कभी किसी से इतना बोलती नहीं थी, जो हमेशा रोती रहती थी, मतलब जो लोग मेरे माइंड में यहाँ फिक्स है ना कि हाँ इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, भाई आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ बैठी हूँ। और ऐसे लोगों का ज़िंदगी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक आप दोबारा से जुड़ोगे नहीं। क्योंकि टूटना इंसान के लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल स्टोरी की एक छोटी सी शुरुआत है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे जो ये ब्लॉग हैं, जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत से लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता होगा कि मतलब दीक्षा की उड़ान। मैंने अपना चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा है, तो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में अपने चैनल का नाम के थ्रू कुछ चीज़ें बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी ये मुझे नाम कहाँ से मिला और मतलब कैसे मिला या फिर मुझे किसी ने बताया। सारी डिटेल मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। बट आपको मेरे पेज पे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल और रिलेटेबल वीडियोस और सक्सेस ऐसी वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। और हाँ, आज प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि भाई ये किराए का कमरा है और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना,
मुझे अपना यहाँ से उठ के एक उस लेवल तक जाना है कि भाई जब मैं खुद को देखूँ ना तो ये कहूँ यार दीक्षा बहुत मुश्किल था पर तूने कर दिखाया। इसलिए प्लीज़ 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 मेरे बैकग्राउंड को देखकर बिल्कुल भी मेरी वीडियो को मत छोड़ के जाना, क्योंकि यार मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग यार मेरे वीडियो को छोड़ के जाते हो सिर्फ इसलिए कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। प्लीज़। और भाई बहुत तो गर्मी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीन का कमरा है ये और आपको पता ही है कि गर्मियों में टीन कितनी ज़्यादा तचती है। और इस कमरे में ना मेरी मम्मी सोती है, क्योंकि एक और कमरा है उसमें मैं, पापा और मेरी बहन और मेरा भाई वो लोग सोते हैं। और ये पूजा वाला कमरा है तो मम्मी को इसी कमरे में नींद आती है तो मम्मी यहीं सोती है। तो मुझे मोटिवेशन तो यहीं से मिलती है यार, अपने पेरेंट्स को देखकर ही। और बाकी का तो पता नहीं, जो लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए, पता नहीं भाई कौन लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन मतलब अलग से चाहिए होता है। उनको ये नहीं लगता कि यार मेरे पेरेंट्स ये इतना कुछ फेस कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे जो ये बैकग्राउंड में वॉइस वगैरह आती है ना भाई, ये क्या करूँ यार, और भी किराएदार रहते हैं, उनके बच्चे शोर करते हैं, इसलिए बैकग्राउंड में इतनी सारी आवाज़ें आती हैं। तो उन सबको प्लीज़ नोटिस मत करना, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हो सके तो अगर आपको लगता हो कि हाँ थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलती की क्या नहीं की। और सबसे पहले वीडियो आप जब भी बनाओ तो अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी रहे हो तो उस पर नोटिस मत करके आप बस अपने बोलने पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और बाय बाय।